बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम। न्यूज़ टाइम में नाज़रीन आज हम बात करेंगे, न्यूयॉर्क ने तारीख रकम कर दी, मरूसी सियासत का खात्मा, बड़े लोग ये अब ख़त्म हो गया है मामला। और दूसरा, आईनी 27वीं आईनी तरमीम, इस पर बात करेंगे। और ज़ोहरान हमदानी की जीत पर इसराइल में क्यों सोग है, उस पर भी बात करेंगे, इसराइल क्या कह रहा है। लेकिन सबसे पहले न्यूयॉर्क में तारीख रकम, ज़ोहरान ममदानी का मेयर मुंतखब होना एक मरूसी सियासत का खात्मा है। ज़ोहरान ममदानी जो अफ्रीकी मुल्क युगांडा में पैदा हुए, बाद में अमेरिका में मुंतकिल हुए, न्यूयॉर्क की रियासती असम्बली के रुकन भी रह चुके हैं। उन्होंने इस बार न्यूयॉर्क की मेयरशिप का इलेक्शन जीत कर नई तारीख रकम की है। और क्योंकि इनका ताल्लुक किसी सियासी खानदान से नहीं बल्कि मुतवसत तबके से है। कामयाबी के बाद अपने पहले खिताब में ज़ोहरान ममदानी ने कहा, अवाम ने साबित कर दिया है कि ताकत उनके हाथ में है और न्यूयॉर्क में मरूसी सियासत का खात्मा हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि हमने दिखा दिया कि मेहनत का तबका तब्दीली ला सकता है और मुस्तकबिल अवाम के हाथ में है। और इनकी जीत को अमेरिका में, जनूबी एशिया में, बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। ज़ोहरान ममदानी का मुहिम का नारा पीपल फॉर पावर था, यानी ताकत से पहले अवाम। माहिरीन के मुताबिक इनकी कामयाबी मरूसी और इशराफिया सियासत के खिलाफ एक नई अवामी लहर की निशानदही करती है। और ये आप आने वाले दिनों में देखेंगे, ये पूरी दुनिया में ऐसा होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा ज़ोहरान ममदानी 1 जनवरी को न्यूयॉर्क के 110वें मेयर के तौर पर हलफ उठाएंगे। वो रिहाइश, मेहनत कशों के हकूक और मौसमियाती तब्दीली जैसे अवामी मसाइल पर काम करने का अज़म रखते हैं, और उनका नारा भी यही है। और अब उनका इम्तिहान शुरू हो चुका है। न्यूयॉर्क की यह तब्दीली सिर्फ एक शहर की तब्दीली का पैगाम नहीं है, ये बल्कि ये पैगाम है कि अवाम मुत्तहिद हो तो सियासी निज़ाम बदला जा सकता है। ये एक न्यूयॉर्क शहर से आप अंदाज़ा कर लें, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा तरीन शहर है। और उसमें देखें कि वो उनका बिल्कुल वाजिया नारा है, गरीबों से अमीरों से टैक्स लेंगे, गरीबों पर लगाएंगे। तो दूसरी जानिब इसराइल में ने हरदा सराई शुरू कर दी है। ज़ोहरान हमास के हामी हैं, न्यूयॉर्क से तमाम यहूदी वतन वापस आ जाए, ये इसराइल ने नया शोशा छोड़ दिया है। सारी दुनिया से न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और कम उम्र मुंतखब होने वाले ज़ोहरान ममदानी को उनके मजहब, कौम और रंगो नस्ल से बालातर होकर सराहा जा रहा है। लेकिन इस मौका पर इसराइल की नफरत अंगेजी जो है वो सामने आ रही है। शायद मुस्लिम दुश्मनी है उनकी, क्या है ये तो इसराइली बता सकते हैं, लेकिन इतना तासुब नहीं होना चाहिए। आलमी खबरसार अदारे के मुताबिक इसराइल के वजीर बराए तारकीन वतन अमूर मिखाइल चकली ने ज़ोहरान ममदानी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें हमास का हमदर्द करार दे दिया। तो ये अब इसराइल की सूरत हाल है। और हमारे यहाँ बगले बजाई जाती हैं कि इसराइल के साथ मामला बहुत अच्छे हो गए हैं, हम फलां कर रहे हैं, ढिमकां कर रहे हैं। लेकिन इसराइल एक तरफ, एक दूसरा न्यूयॉर्क में मुसलमान मेयर मुंतखब हुआ है, तो उनके रिमार्क्स देखने। और आखिर में मैं आपको बता दूं, 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से नंबर गेम इनकी पूरी है, लेकिन फिर भी अभी तक इनको जो है ना वो लेने के देने पड़े हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये 27वीं आईनी तरमीम जो है, बैरिस्टर गौहर ने भी कहा, ये वफाक के लिए खतरा है। ये सियासतदान वो अमल करने जा रहे हैं कि ये अपने हाथ काट कर बिल्कुल देने जा रहे हैं। और इसमें कल को अगर ये कहे कि हम पर बंदूक रखकर करवाया गया है, तो ये गलत होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक जमात जो है वो सरखरू होगी, वो पीटीआई होगी। बाकी तमाम जमातें जो हैं वो कहते हैं कि जनाब हमें कुछ दें और हमसे जो मर्जी करवा लें। ये इस तरह का मामला लग रहा है। तब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।